Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the reality space that is Sobha Limited. Sobha Limited करके जो कंपनी है, ये रियल एस्टेट कंपनी है, रियल एस्टेट डेवलपर. आप देखो ये सेक्टर में भी अभी मतलब लास्ट आई थिंक 3 से अच्छा खासा ग्रोथ आना चालू हो गया. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कंपनीज लाइक सनटेक, प्रेस्टीज, मैक्स एस्टेट, मैक्रोटेक डेवलपर जो लोधा ग्रुप है, ये सब का मैंने ऑलरेडी आई हैव मेड वीडियोज़ एंड वहाँ पे भी मतलब आई हैव टॉक्ड अबाउट द की ऑपरेशनल मेट्रिक्स दैट वी यूज़ व्हाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ द रियल्टी कंपनीज. उसके बाद ये जो साइकिल होता है बेसिकली, अगर थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ, ये रियल एस्टेट साइकिल यूजुअली लास्ट फॉर अराउंड 8 to 10 ईयर्स के आसपास. ठीक है, तो ये आफ्टर आई थिंक 2008-10 के बाद इट हैज़ नाउ मतलब लास्ट फ्रॉम 2023 के आसपास से ग्रोथ आना, अच्छा खासा ग्रोथ आना चालू हुआ है इन दिस स्पेस. ठीक है, एंड नाउ कंपनीज आप देखो अभी वी आर इन अ मिडल ऑफ अ बुल रन, आप देख सकते हो इन द रियलिटी स्पेस में. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेट्रिक्स. थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ तो मेट्रिक्स दैट वी यूज़ वाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज इज दैट आपका प्री सेल्स का नंबर. यहाँ पे हमें इनकम स्टेटमेंट का कुछ काम नहीं है, पीएनएल स्टेटमेंट का कोई काम नहीं है, यहाँ पे हमें कैश फ्लोज देखना है. एंड यहाँ पे हमें अब थोड़े मेट्रिक्स लाइक प्री सेल्स बेसिकली क्या होता है, नए बुकिंग्स, जो नए नए लॉन्चेस आ गए, नए लॉन्चेस जो कंपनीज ने किए वहाँ पे कैसा बुकिंग एंड सब चल रहा है. ठीक है, वो प्री सेल्स हो गया. दूसरा है कलेक्शंस का नंबर, मतलब जो जो भी आपने अभी प्री सेल्स तो बता दिया, कंपनी ने नए बुकिंग्स तो आ गए, बट वहाँ पे पार्टली पेमेंट्स भी तो आने चाहिए, मतलब कैश इन्फ्लोस कंपनी को कितने आ रहे हैं इन दैट क्वार्टर. ठीक है, तो वो हो गया कलेक्शंस. फिर यहाँ पे हमें डेट टू इक्विटी देखना है. ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो बिजनेस है रियल एस्टेट का, दैट इज़ यूजुअली एसेट हैवी बिजनेस. ठीक है, यहाँ पे हमें पहले लैंड खरीदना पड़ता है, फिर उसके बाद अप्रूवल्स के लिए भी हमें जाना पड़ता है, रेरा अप्रूवल्स हो गए, बहुत सारे अप्रूवल्स हो गए, तो यहाँ इसके लिए टाइम लगता है. ठीक है, तो हमें कंपनी को ऑफकोर्स डेट तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि इतना एसेट हैवी बिजनेस है. एंड तो इट इज़ प्रेफर्ड कि भाई कंपनी का जितना कम डेट होगा दैट इज़ गुड. तो यूजुअली प्रेफर्ड इज़ दैट लेस देन 1 टाइम्स होना चाहिए, डेट टू इक्विटी शुड बी लेस देन 1. ठीक है, तो इनका शोभा लिमिटेड का इट इज़ पॉइंट मतलब 0 ही है. ठीक है, डेफिनेट नो डेट. ठीक है, मैक्रोटेक का अराउंड 4.4, मतलब लोधा ग्रुप जो है उनका 0.4 के आसपास है. सनटेक का 0 है. ठीक है, नो डेट ऑन द बुक्स. तो ये हो गया आपका डेट टू इक्विटी लेवरेज जो बोलना है. उसके बाद हमें देखना है एन्यूटी पोर्टफोलियो भी. ठीक है, एन्यूटी पोर्टफोलियो हो गया रेंटल इनकम जो कंपनीज को आता है. तो दैट इज़ बेसिकली टेल कि भाई जब डाउन साइकिल आता है कंपनी में तो तब रेंटल तो मतलब कंसिस्टेंट इनकम ही आएगा, तो वहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा. मतलब जितना ज़्यादा एन्यूटी पोर्टफोलियो दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी. ये हो गया उनका एन्यूटी इनकम का पार्ट. एंड एक होता है जीडीवी. जीडीवी होता है आपका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू. ठीक है, तो ये जो आता है मतलब नए अपकमिंग ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स है, कंपनी ने नए लॉन्चेस जो किए हैं, वहाँ से अगर वो पूरा प्रोजेक्ट अगर बेच दे तो कितना सेल्स बन सकता है, तो दैट इज़ बेसिकली जीडीवी वैल्यू का. तो मतलब इट विल टेल कि भाई अगर पूरा बेच देंगे इन द फ्यूचर का सेल्स क्या क्या आने वाला है, फ्यूचर का प्री सेल्स नंबर इट बेसिकली टेल्स अस. ठीक है, अभी लेट्स लुक एट द नंबर्स ऑफ शोभा लिमिटेड. ठीक है, प्री सेल्स का ग्रोथ आया 22% इन Q4 एंड कलेक्शन का ग्रोथ आया 7% वाई हुआ है. तो वी कैन सी दैट कलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि इन्होंने बोला था कि उन्होंने एट द एंड ऑफ द Q4 उन्होंने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, तो इसलिए इट वुड फ्लो इनटू Q1 ऑफ FY26 में कलेक्शन का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होगा. सिमिलर आप देखो और पूरे FY25 में देखो तो प्री सेल्स वॉज डाउन 6% एंड कलेक्शन वॉज अप 10%. ठीक है, अभी प्री सेल्स वॉज डाउन 6%. दैट टेल्स कि भाई थोड़ा ग्रोथ में इनका अप्रूवल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कंपनी में. इसमें सिमिलर आप देखो प्रेस्टीज का भी Q4 का ग्रोथ अच्छा था, बट FY25 वर्सेज FY24 द ग्रोथ वाज लेस क्योंकि उनका स्लाइटली अप्रूवल में थोड़े डिलेड हो गए थे. ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे एक बार देर इज़ अ बूम इन द नंबर्स. ठीक है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन वाला फेज होता है एंड फिर से दे गो फॉर अ अपस्विंग. ठीक है, तो ऐसा ही होता है यहाँ पे इन दिस साइकिल रियल एस्टेट में. तो Q3 Q4 में एज अ कंसोलिडेशन वाला फेज था, वहाँ पे मतलब उतना मेजॉरिटी जो ग्रोथ था वो आ नहीं रहा था, बट नाउ दे आर वेरी बुलिश ऑन द Q1 ऑफ FY26. ठीक है, एंड उनका वैल्यू ग्रोथ, ठीक है, एवरेज प्राइस रियलाइजेशन जो बोलना है दैट ग्रो अराउंड 23%. तो सेल मतलब वी लुक एट सेल्स पर स्क्वायर फीट, तो वहाँ पे 23% के आसपास का ग्रोथ था.
एंड जोग्राफिकल मिक्स में देखो इनका मेजॉरिटी गुड़गांव बेंगलुरु वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है, 58% वहाँ से आता है बैंगलोर से, 20% गुड़गांव, केरला अराउंड 13%, एंड दूसरे जो 2-3 जो स्टेट लगेगा, हैदराबाद ले लो, चेन्नई, वहाँ पे भी अराउंड 2-3% के आसपास का जोग्राफिकल मिक्स है मतलब प्री सेल्स, ठीक है। उसके बाद उनका देखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस दैट ग्रू अराउंड 78% वाई, तो वहाँ पे अच्छा नंबर है कि भाई कैश फ्लोज में ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। उनके FY25 में दे हैड लॉन्च अराउंड 9 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। FY26 में दे आर टारगेटिंग मोर 20 प्रोजेक्ट्स, जिसका अगर वैल्यू है, जिसका GDV वैल्यू वुड बी रफली अराउंड 26,000 करोड़ के आसपास का GDV वैल्यू है, ठीक है। उनका प्री सेल्स का नंबर देखो, दैट वाज एक्चुअली FY25 में 6,300 करोड़ के आसपास था, एंड वो गाइड कर रहे हैं द प्री सेल ग्रोथ का गाइडेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट अराउंड 30-35% मिनिमम ग्रोथ, ठीक है। उन्होंने वो भी बोला कि वी कैन एक्चुअली गो टू 5 डिजिट प्री सेल नंबर, मतलब 10,000 करोड़ भी कर सकते हैं अगर अच्छा ग्रोथ आया कंपनी में, सब अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो, बट मिनिमम दे आर टारगेटिंग 30% प्लस का ग्रोथ, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, ठीक है। उसके बाद अगर देखो तो इनका इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री उनका मतलब प्रीवियस क्वार्टर से भी जो भरा पड़ा वैल्यूज़ है, ठीक है, दैट वुड बी अराउंड 17,700 करोड़ के आसपास का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उनके पास एसेट्स है, ठीक है। एंड वहाँ पे भी वहाँ से भी ग्रोथ आ सकते हैं अच्छा खासा। एंड वो बोल रहे हैं कि क्वार्टर H1 ऑफ FY26 में दे आर टारगेटिंग कि भाई 5,000 करोड़ का प्री सेल तो हो ही जाएगा, मतलब उनका गाइडेंस है। एंड यहाँ पे उनका मार्जिन्स का भी बात करूँ, एम्बेडेड EBITDA मार्जिन देखना है यहाँ पे, मतलब जो अभी करंटली EBITDA मार्जिन जो पहले के नंबर्स है, ठीक है, वो इनकम स्टेटमेंट तो हमें देखना ही नहीं, एम्बेडेड EBITDA मार्जिन दे आर टारगेटिंग की भाई इट वुड इम्प्रूव टू अराउंड 33%, तो ये भी अच्छा है। एंड वो बोल रहे हैं कि H1 में 5,000 करोड़ के आसपास का प्री सेल्स हो जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन। अगर 5,000 भी हो जाएगा मिनिमम, एंड अगर दे आर टारगेटिंग 30% ग्रोथ, तो 6,300 करोड़ का ये टाइम था, प्लस 30% अगर ले लो, इट वुड बी रफली अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास का मिनिमम ग्रोथ आना चाहिए। एंड वो बोल रहे हैं 5,000 करोड़ ऑलरेडी हो जाएगा इन H1, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन। एंड यहाँ पे हम वैल्यूएशन अगर देखें तो वी हैव टू लुक एट, अगर आप देखो मार्केट कैप बाय प्री सेल्स का नंबर देखना है, यहाँ पे हम पी रेशियो यूज़ नहीं कर सकते, तो 1 ईयर फॉरवर्ड हमें निकालना होता है मार्केट कैप बाय प्री सेल्स, ठीक है। अभी इनका मार्केट कैप इज़ अराउंड 17,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, एंड प्री सेल 1 ईयर फॉरवर्ड निकालना है, ठीक है, ये टाइम का नहीं निकालना है। 1 ईयर फॉरवर्ड अगर ये बोल रहा है कि अगर 6,300 प्लस 30%, तो दैट वुड बी अराउंड 8,000 करोड़ का मिनिमम प्री सेल्स हो जाएगा, तो दैट वुड रफली रेंज टू अराउंड 2.2 टाइम्स के आसपास का मार्केट कैप है प्री सेल्स, दैट इज रीजनेबल कंपेयर टू द ग्रोथ, ठीक है, मिनिमम 30% ग्रोथ। अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक भी लूँ, ठीक है, अगर 10,000 करोड़ भी मार दिया, ठीक है, तो दैट कम्स टू ग्रोथ ऑफ अराउंड कितना 70% के आसपास का ग्रोथ आ जाएगा। अगर अगर मैं देखूँ तो 6,300 टू 10,000 करोड़ के आसपास, तो 70-80% का अगर प्री सेल का ग्रोथ आता है, दे ट्रेड एट अराउंड 1.8 टाइम्स मार्केट कैप बाय प्री सेल 1 ईयर फॉरवर्ड अगर निकालो तो ये बहुत ही मतलब बुलिश कॉल था उनका भी, अगर आप सुनोगे तो भी। एंड अभी जो नए लॉन्चेस जो है 40% जो लॉन्चेस है वो NCR रीजन, मतलब ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, वो साइड लॉन्चेस करने वाले। बैंगलोर में अराउंड 15% लॉन्चेस वहाँ से आने वाले, एंड 10% चेन्नई एंड 5% मुंबई से लॉन्चेस आने वाले। तो ये जोग्राफिकल मिक्स भी हमें देखना है कि कंपनी एक्सपांड कर रहा है कि नहीं, दूसरे डाइवर्सिफाई कर रहा है कि नहीं, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके मतलब डाइवर्सिफिकेशन इज़ गुड फॉर द कंपनी। एंड वो बोल रहा है Q1 में वो लॉन्च करने वाला है, नोएडा में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, मुंबई में दे आर गोइंग टू लॉन्च इन Q3। तो ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस था कंपनी का, हमें देखना है। और ये कंपनीज आप देखो, शोभा हो गया, फिर प्रेस्टीज एस्टेट्स का भी अच्छा गाइडेंस है, मैक्स एस्टेट भी 20%, 15-20% का ग्रोथ का गाइडेंस है, सनटेक रियलिटी 25-30% का ग्रोथ गाइडेंस है। तो मतलब ये मिनिमम ग्रोथ आप देखो 20-25-30% के आसपास का तो ग्रोथ आ ही रहा है सब कंपनीज में। तो ट्रैक करना है हमें, वन ऑफ द मेन तो हमें देखना है प्री सेल्स का ग्रोथ कितना आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू लुक इन व्हाइल एनालाइजिंग एनी रियलिटी कंपनीज। थैंक यू।